एक रात में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, सुबह सड़कों पर आग जल रही थी। नोएडा में जो हुआ, क्या वो सिर्फ प्रोटेस्ट था या कुछ और ज्यादा डेंजरस? जानने के लिए पूरी वीडियो देखना। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में शुरू हुआ एक सिंपल सा लेबर प्रोटेस्ट देखते ही देखते वॉयलेंट हो गया। रोड्स ब्लॉक, गाड़ियां जली, पत्थरबाजी हुई, हजारों वर्कर्स पुलिस के सामने आ गए। पर असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो बेशक बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ये प्रोटेस्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो संडे रात को व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, क्यूआर कोड्स के थ्रू लोगों को ऐड किया गया और अलग अलग लेबर यूनियंस के नाम पर ग्रुप्स क्रिएट किए गए, जिसमें से एक का नाम था वर्कर्स मूवमेंट। और फिर मैसेजेस आने शुरू हुए। सिर्फ नॉर्मल मैसेजेस नहीं, इन्फ्लेमेटरी, भड़काने वाले मैसेजेस। लोगों को उकसाया गया, क्राउड को एग्रेसिव बनाया गया। एक रात में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई और अगले दिन पूरा सिस्टम हिल गया। लेकिन ट्रिगर पॉइंट क्या था? तो हरियाणा गवर्नमेंट का मिनिमम वेज हाइक, जो डिसीजन जो थियोरेटिकली वर्कर्स के फेवर में था, लेकिन ग्राउंड पर कंफ्यूजन, मिस इन्फॉर्मेशन और एंगर का मिक्सचर बन गया। और वही स्पार्क बना वायलेंस का। 40,000 से ज्यादा वर्कर्स सड़क पर नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 63 में थे, जो कि पूरी तरीके से बैटलफील्ड बन चुका था। गाड़ियां जलाई गई, प्रॉपर्टीज तोड़ दी गई, पुलिस के साथ सीधा क्लैश हुआ। 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए और 100+ लोगों से क्वेश्चनिंग की गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला ट्विस्ट पुलिस का क्लेम आता है। जब लोकल वर्कर्स पीसफुली डिस्पर्स हो गए, तब आउटसाइडर्स आए। इस तरीके के जो क्लेम्स है वो पुलिस की तरफ से भी की गए हैं, जो कि स्टोरी को और ज्यादा शॉकिंग बनाते हैं। ऐसे लोग जो एरिया के नहीं थे, जिन्होंने फिर से क्राउड को भड़काया, टेंशन क्रिएट किया और सिचुएशन को दोबारा वायलेंट बना दिया। अब सवाल उठता है कि ये आउटसाइडर्स कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के लेबर मिनिस्टर ने इसे प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बोला है और सबसे बड़ा क्लेम, पॉसिबल पाकिस्तानी लिंक अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो रीसेंट टेरर अरेस्ट का रेफरेंस देते हुए भी ये कहा गया कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की साजिश हो सकती है। लेकिन टारगेट क्या था? क्या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स को डिस्टर्ब करना? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस के लगातार क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रूफ आना अभी बाकी है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ वेजेस का नहीं था, ये नैरेटिव कंट्रोल का गेम भी बन चुका है फिलहाल। मीनवाइल गवर्नमेंट ने डैमेज कंट्रोल किया। इंटरिम वेज हाइक अनाउंस हुआ है। अनस्किल्ड लेबर के लिए 13,690 रुपीज, सेमी स्किल्ड के लिए 15,059 रुपीज, स्किल्ड के लिए 16,868 रुपीज। पर आयरनी देखो, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ, सवाल ये है कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किसने किया। एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक मैसेज और एक पूरा शहर जल सकता है। तो सोचो कल ये कहानी कहां तक रिपीट होगी। जहां इस देश में इस देश के नागरिक को प्रोटेस्ट करने का हक है, शांति से अपनी बात रखने का हक है, वहीं जब ये प्रोटेस्ट वॉयलेंट टर्न ले लेते हैं तो क्या ये पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं? कौन से जो बाहरी तत्व हैं वो इसमें एड ऑन हो जाते हैं? वो अभी भी एक रहस्यमयी पहलू इस पूरे देश में बना हुआ है जब भी प्रोटेस्ट होते हैं। और वंस अगेन नोएडा में भी यही हुआ, बिकॉज इस तरीके का प्रोटेस्ट ये हुआ जो कि वॉयलेंस में तब्दील हो गया। आग जल रही है, गाड़ियां जल रही हैं, बिल्डिंग्स टूट रही हैं। तो बेशक एक प्रोटेस्ट को वॉयलेंट टर्न मिल गया। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। यूपी के मिनिस्टर बोल रहे हैं पाकिस्तानी एंगल है, पुलिस लगातार अभी भी रिसर्च कर रही है, क्लेम्स लगातार अभी भी किए जा रहे हैं, बट जस्ट वेट फॉर द प्रूफ्स एंड द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द पुलिस। बट नोएडा में क्या कुछ हो रहा है, क्या रीजंस हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज प्रोटेस्ट जो वायलेंस में तब्दील हो जाते हैं? टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स। एंड ऐसी वीडियोस के लिए जस्ट कीप फॉलोइंग मी।